Hello बच्चों, let's read this question. The question says, the change leads finally to a community that is near equilibrium with the environment is known as. यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक ऐसा कम्युनिटी जो आफ्टर ग्रेजुअल चेंजेस के बाद फाइनली एनवायरनमेंट के साथ जब इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं तो उस कम्युनिटी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सेरी, ऑप्शन बी स्ट्रेटिफिकेशन, ऑप्शन सी क्लाइमेक्स कम्युनिटी या ऑप्शन डी ecological succession. So, to answer this question, let us understand the key concept of this question. Here, the key concept is ecological succession. So, what is ecological succession? It is defined as the gradual changes in a species composition in a given area until it reaches an equilibrium with the environment. इसका मतलब इकोलॉजिकल सक्सेशन में हम स्पेसीज के ग्रेजुअल चेंजेस को नोटिस करते हैं जब वो इनिशियल स्टेजेस से जब फाइनल स्टेज या फाइनल कम्युनिटी तक रीच करते हैं एंड फाइनली उस कम्युनिटी के बाद वो फर्दर और ग्रोथ उसमें नहीं दिखाई देता. सो ये ओवरऑल जो प्रोसेस होते हैं इनको इकोलॉजिकल सक्सेशन कहा जाता है. इकोलॉजिकल सक्सेशन दो टाइप के होते हैं. पहला है प्राइमरी एंड दूसरा है सेकेंडरी. प्राइमरी में क्या होता है? सपोज एक बैरन लैंड होता है और रॉक एरिया होता है जहां पे कोई भी लाइफ फॉर्म का प्रेजेंस नहीं होता, तो यहाँ पे सबसे पहले एक पियोनियर कम्युनिटी आते हैं एंड ये यहाँ पे ग्रो करने लग जाते हैं. पियोनियर कम्युनिटी क्या होते हैं? These are the community or group of species that invades a bare rock or land. एंड इनको पियोनियर कम्युनिटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यही किसी भी एक बंजर एरिया में या रॉक में सबसे पहले लाइफ फॉर्म का शुरुआत करते हैं. दैट्स वाई इनको पियोनियर कम्युनिटी कहा जाता है. इसका प्राइम एग्जांपल्स होते हैं लाइकेंस. लाइकेंस क्या होते हैं? ये एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड एल्गी होते हैं. सो लाइकेंस क्या करते हैं? ये जो रॉक्स प्रेजेंट होते हैं ये रॉक को डिसॉल्व कर देते हैं. एंड उसी डिसॉल्व रॉक के होने के वजह से सॉइल का फॉर्मेशन शुरू होता है. पियोनियर कम्युनिटी इनका और एक फंक्शन भी होता है. इट इज टू कन्वर्ट जेरिक स्टेज टू मेजिक स्टेज. इसका मतलब जेरिक मतलब ड्राई स्टेज टू समव्हाट वेट स्टेज. सो लाइकेंस की वजह से पहले जो ड्राई एरिया था वहां पे थोड़ा बहुत पानी भी आना शुरू हो गया है. एंड वी नो किसी भी लाइफ प्रोसेस को आगे बढ़ने के लिए वाटर को होना बहुत जरूरी होता है. सो वंस वेट स्टेज इज अचीव्ड, तो इसके बाद इस पियोनियर कम्युनिटी में कई सारे ग्रेजुअल चेंजेस आते हैं एंड फाइनली इट रीचेस द क्लाइमेक्स कम्युनिटी. व्हाट इज क्लाइमेक्स कम्युनिटी? ये वो स्टेज होते हैं जहां पे जो स्पीसीज है या कम्युनिटी है इट रीचेस द इक्विलिब्रियम स्टेज विद द एनवायरनमेंट. इसका मतलब ये अब फाइनल स्टेज में पहुंच चुके हैं ऑफ एन इकोलॉजिकल सक्सेशन. इसके फर्दर इनको और कोई सक्सेशन या ग्रोथ करने की जरूरत नहीं होती.
यही फाइनल एंड प्रोडक्ट होता है. सो इन केस ऑफ plants ecological succession, it starts with phytoplanktons, then इसमें फ्री फ्लोटिंग स्टेज देखने को मिलता है, देन हमें रीड स्टेज देखने को मिलता है, फिर मिडो स्टेज, फाइनली धीरे धीरे हमें हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज देखने को मिलता है, एंड यही ट्रीज बाद में जाके फॉरेस्ट का फॉर्म करते हैं, विच इज द क्लाइमेक्स कम्युनिटी हियर. एंड ये जो ग्रेजुअल चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, दैट इज अ फाइटोप्लैंक्टन स्टेज, फ्री फ्लोटिंग स्टेज, रीड स्टेज, इन सारे स्टेजेस को या सीक्वेंस ऑफ ऑल दी स्टेजेस, इनको कहा जाता है सीरी. एंड एक इंडिविजुअल स्टेज को सीरियल स्टेज कहा जाता है. So, if we check the question here, question में पूछा गया था, the change leads finally to a community that is near equilibrium with the environment. So the correct answer here is option C, climax community. ये वो community होता है जो near equilibrium को attain कर लेते हैं with the environment. Option A, seri. Seri क्या है? It is the sequence of all stages in ecological succession. Stratification क्या होता है? ये वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं ऑफ स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम को ध्यान में ले तो फॉरेस्ट में क्या देखने को मिलते हैं? हर्ब्स, श्रब्स एंड देन ट्रीज. So herbs form a different strata, shrubs form a different strata and trees form a different strata. तो यही हमें जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है ऑफ ए स्पीसीज कंपोजिशन, इसी को ही स्ट्रैटिफिकेशन कहा जाता है. एंड इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है? ये पियोनियर कम्युनिटी से क्लाइमेक्स कम्युनिटी का जो होल प्रोसेस है, इनको इकोलॉजिकल सक्सेशन कहा जाता है. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी, climax community. Hope you understood it well. Best of luck.